ये पेज नंबर है श्री अरविंद साहित्य संचयन 476। विशुद्ध सत्य तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा। अब अगर आप ये देखिए कि अगर प्योर एग्जिस्टेंट की है कोई चीज, कुछ भी एक सुप्रीम रियलिटी कहो, कुछ भी उसको नाम दो, अब वो प्योर तो कोई भी चीज की पकड़ में तो वो आ नहीं सकता। आपने कह दिया एब्सोल्यूट। अब मन उसको डिफाइन करने का प्रयास करेगा, उसकी परिभाषा देने का प्रयास करेगा। अब उसकी परिभाषाओं में कैसे आ जाएगा ये? हम जो भी इसकी परिभाषाएं देने का प्रयास करेंगे, इन किन्हीं भी परिभाषाओं के अंदर ऊंची से ऊंची परिभाषाएं, चाहे वो मनुष्य ने कितनी भी ऊंची दे दी हों, भाई हमारे से नीची जो चेतना है वो मनुष्य के बारे में क्या कहती है, वो मनुष्य को डिफाइन नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे जितने भी शब्द हैं, चाहे वो शाश्वत है, चाहे हमारी ये सारी कल्पना से परे हैं, ये भाषा भी तो हमारी अपनी है भई। कितनी भी विशाल होगी, कितनी भी बड़ी होगी, कुछ भी होगी, ये डायमेंशन कुछ और है। ये जैसे आप जल का वर्णन कर रहे हो और उसके ऊपर पूरी-पूरी एक लाइब्रेरी है, जो कई किलोमीटर में फैली हुई है, पर वो सारा का सारा वर्णन मिलके भी एक बूंद पानी की नहीं बना सकता। वैसे ही हमारे जितने भी वर्णन हैं, ये सारे के सारे भी जो एक्चुअल रियलिटी है या जो चीज़ है, उसका तो कोई अंश पकड़ता नहीं है। प्रयास है कि कैसे हम डिफाइन करें, कैसे जानें, कैसे उससे हम संपर्क में आएँ। बस इतनी ही बात है, उससे ज़्यादा तो इससे कुछ हो नहीं सकता। और विशेष बात है, आप जिस चीज़ के संपर्क में आते हो, वो आप ही आते हो, कोई दूसरा आता नहीं इसके संपर्क में। जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष इस अनंतता, इस शाश्वतता या जो भी सुप्रीम रियलिटी है, उसके संपर्क में आता है, वो ही आता है, कोई दूसरा नहीं आता, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ एग्ज़िस्ट करती नहीं, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। जब आप कह रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, जो भी है वो सब ब्रह्म है, और आप उतने के ही उसी तरीके से संपर्क में आओगे, तो ये सारी आपकी अभिव्यक्ति है। तो इसलिए ये मानसिक तरीके से समझने के अंदर कि विशुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंट, तो प्योर एग्जिस्टेंट मतलब वो है, और कोई भी चीज़ उसका ना आदि कर सकती, ना अंत कर सकती। इसलिए वो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, और इनके अंदर भी नहीं बंध जाता। इन किन्हीं के अंदर भी नहीं बंध जाता, वो कालगत भी बन जाता है। आप कह रहे हो वो सोच समझ से परे है, तो वो एक आपके सोच समझ का विषय भी बन जाता है। आप कह रहे हो सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ आके एक इशारा आप कर ही रहे हो, काम ले ही रहे हो, छेनी हथौड़ी से उसको शेप भी दे रहे हो। सर्वज्ञ है, यहाँ आके महान मूर्ख बन जाता है। तो बुद्धि की किन्हीं भी परिभाषाओं के अंदर ये पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो ये है विशुद्ध सत्य, प्योर एक्जिस्टेंट, जो किन्हीं भी चीज़ों से न तो उसकी शुरुआत होती, न जिस चीज़ की का अंत होता। वो तो है, विशुद्ध रूप से है। कोई उसके ऊपर ब्लेमिशेस नहीं है, कोई उसका आदि, अंत, ये, वो। और हमारी जो शाश्वतता और अनंतता की जो परिकल्पना है, वो भी शाश्वत क्या है कि एक इटर्निटी, अवधि के रूप में कि कभी जो खत्म नहीं होगी, पर शाश्वतता एक क्षण के अंदर शाश्वतता हो सकती है। मतलब देश और काल का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मन का बनाया हुआ है। शाश्वतता एक क्षण के अंदर हो सकती है, अनंतता एक कण के अंदर हो सकती है। उसके लिए असीम आपको विस्तार, अनंत आप कहते हो, तो आप कह रहे हो लगातार इसका अंत नहीं है, चलता रहता है। इसी तरीके से सोचना पड़ता है।
जबकि शाश्वतता और अनंतता एक क्षण के अंदर हो सकती है, एक छोटी-सी चीज़ के अंदर, उसमें हो सकती है। ये सारे के सारे शब्द इस तरीके के हैं जो हमको ये दिखा रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किन्हीं भी निरूपणों के पकड़ में नहीं आ सकती। कितने भी ऊँचे से ऊँचा निरूपण हम इस रियलिटी का करें, ये उसकी पकड़ में नहीं आ सकता। अगर आप इसका कोई निरूपण कर दें, तो ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसी संभावना होती कि आप सुप्रीम रियलिटी को डिफाइन कर पाते कि ये है, तो ये सारा चमत्कार तो खत्म हो गया। तो ऐसी कभी स्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट है ये तो। आप भगवान बन सकते हो, जान नहीं सकते। आपकी अपनी सत्ता ये अनंत है, शाश्वत है। इसलिए ये इसकी ओर मूव करती है। कैसी विचित्र बात है ये। इस बैकग्राउंड से अब धीरे-धीरे हम इसको ट्रेस करते हैं। कल हमने बात करी भी थी। विशुद्ध सत्य मतलब प्योर एक्जिस्टेंट, इसलिए अगर वो प्योरली एग्जिस्ट करता है, तो उसका न आदि है, न अंत है। इसीलिए ये शुरू की पहली लाइन क्या कहती है? न बुद्धि, न अनुभव, न अंतर्भास, न कल्पना। इनमें से कोई सा भी हमें इस बात की साक्षी देता है, मतलब आज तक तो ये यहाँ नहीं पहुँचे। ऊँची से ऊँची आपकी बुद्धि, जिसमें शंकराचार्य जी हैं, जिसके अंदर बुद्ध हैं, जिसके अंदर आपके कपिल मुनि हैं, सारे जितने भी प्रयास हैं, ये इन्होंने तो कभी साक्ष्य दिया नहीं कि जी हमने ब ये लो। हाँ, ये निरूपण है, उसको कैसे हम 24 तत्वों के अंदर, किन तत्वों के अंदर हम इसको समझ सकते हैं, उतना ही कह रहे हैं। सांख्य ये तो नहीं कह रहा, मैं कारण बता रहा हूँ इसका, प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, इन 24 तत्वों के अंदर है, बाकी तो मूल एक प्रकृति है। अब ये क्यों है, क्यों का तो कोई कह ही नहीं सकता इनमें से क्यों कि हम बता रहे हैं। वो तो जो अपीयरेंस हो रही है उस जगत की प्रक्रिया या उसके विषय में, अगर भी ये चीज़ है कि ये देखने का तरीका है, इस अभिव्यक्ति को किस तरीके से देखें। एक कह रहा है शून्य है, ठीक बात है, क्योंकि मन की एक शून्य की स्थिति के ऊपर वो पहुँच जाता है और कह रहा है यहाँ तो है ही नहीं अभिव्यक्ति। जब आप अभिव्यक्ति की बात कर रहे हो पर एक अवस्था ऐसी है जहाँ है नहीं, तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जिसका विवेचन करने का प्रयास कर रहे हो, ये तो आपके मन का निर्माण है। ठीक ही बात है, आप कारण तक तो कभी पहुँच ही नहीं सकते कि ये है। इसलिए हम कारण उसको बताते हैं कि माँ की इच्छा शक्ति, बस। एकमात्र कारण ये है, बाकी तो न तो सांख्य आपको कारण नहीं बता रहा, प्रक्रिया को बिल्कुल परफेक्टली बता रहा है कि इन तत्वों से बना। कौन कारण बता रहा है? तो बुद्धि ने तो कोई साक्ष्य दिया नहीं आज तक। न अनुभव, अनुभव ने आज तक कोई इस तरीके का साक्ष्य नहीं दिया, न अंतर्भास और न कल्पना। आप कितनी ऊँची से ऊँची कल्पना जो दर्ज है, हमारे वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, पुराणों के रूप में, वो भी कह रहे हैं प्रलय काल के समय और बीज के रूप में सारी चीज़ों को वो लेके चले जाते हैं और ये सारी चीज़ जलमग्न हो जाती है। अरे! फिर भी उसके अंदर भगवान तो बचे ही रहते हैं। कोई अंत तो हुआ ही नहीं, एक विशुद्ध सत्य, प्योर एक्जिस्टेंट तो फिर भी है। वो इन किन्हीं भी चीज़ों से वो खत्म हो ही नहीं रहा। मतलब कोई चीज़ बनी रह रही है। अगर विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग हुआ, उससे पहले ये स्पेस वगैरह नहीं था, भौतिक ब्रह्मांड नहीं था। चलो उसकी बात मान लेते हैं। तो जिस चीज़ ने उस चीज़ को, बिग बैंग को प्रेरित किया या उसके इम्पल्शन लगाया, पीछे से दबाव लगाया वो घटित होने के लिए, वो शक्ति कौन-सी थी? रैंडमली हो गया ये। और वो जो जिस चीज़ के अंदर चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, क्षुद्र क्यों ना हो, जिस कण की, वो परमाणु की, जिस छोटा-सा वो जिसकी वो बात करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ आई, तो वो चीज़ कहाँ से आई? अगर आप इनकी भी भाषा को स्वीकार करें, भौतिक विज्ञान की भी बात को स्वीकार करें, तो भी एक प्योर एक्जिस्टेंट तो है, बना रहता है। भई ये कह रहे हैं इससे हुआ,
क्यों हुआ का तो ये भी नहीं बता रहे, और वो कहाँ रखी थी वो चीज़। तो ये तो भौतिक विज्ञान ही ये चीज़ बता रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये जो जो रियलिटी है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, कितनी विचित्र है उसकी प्रकृति। तो ये एक प्योर एक्जिस्टेंट, तो हम कैसे संसार में हैं अगर आप ध्यान दें, भौतिक विज्ञान पे भी ध्यान दें, जो ये कह रहे हैं। अगर वेदांत की ओर की बात को हम कपोल कल्पना माने कि बैठे-बैठे ठीक है, ये ध्यान के अंदर कह देते हैं। जीवन के हार्ड फैक्ट्स तो ये हैं। अरे पर भौतिक विज्ञान ने तो सारा प्रयास लगा के, परीक्षण करके आपको खूब-खूब ये दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ है उसकी। अगर उस पे भी विश्वास करें तो ये जगत फिर है क्या? ये तो सोचने को मजबूर करता है ना। मैं इसके इर्द-गिर्द घूम रहा हूँ, पहले तो ये विचार विशुद्ध सत्य, प्योर एक्जिस्टेंट, कि कोई चीज़ है। वो इन किन्हीं भी चीज़ों से जो हम डिफाइन करते हैं, चाहे शाश्वतता के रूप में डिफाइन करो, चाहे अनंतता के रूप में डिफाइन करो, इनमें किन्हीं में भी क्यों मानवीय ही टर्म्स तो हैं ये। चाहे हमारा इंट्यूशन हो, चाहे इंस्पिरेशन हो। अरे फैकल्टीज़ हैं, ऊँची फैकल्टीज़ हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं तो हमारी ही। ये जो एब्सोल्यूट है उसको कैसे बाँध देंगी? अगर सुप्रामेंटल फैकल्टीज़ भी आ जाएँगी तो भी कैसे बाँध देंगी उस चीज़ को? भई वर्तमान में हमारे लिए ये ऊँची फैकल्टीज़ हैं। पशु के पास मन नहीं है, मतलब माइंड की फैकल्टी नहीं है। पर जिस जगत के संपर्क में आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो रियल जगत के संपर्क में नहीं आ रहा। जिस जगत के संपर्क में आ रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। हम जिस जगत के संपर्क में आ रहे हैं, जो भी फैकल्टीज़ ऊँची-नीची की बात नहीं है, जो भी ऊँची से ऊँची फैकल्टी आपके सीधी दृष्टि भी है, तो भी मतलब बाँध थोड़ी दोगे सुप्रीम को। इसलिए श्री अरबिंदो की जो स्कीम है, उसमें भी कोई फाइनल टर्मिनस है नहीं। भई ये सुप्रामेंटल तो पहली बार ऐज़ इफ आपके आँखें आई देखने की, उससे पहले तो आँखें ही नहीं है देखने की। उसके बाद तो प्रोग्रेशन एक्चुअल में आपका शुरू होता है, अंत नहीं है वो। वो पहली बार एक आप प्रकाश के अंदर आते हो, अभी तो अंधकार से टटोल रहे हो प्रकाश को कि कौन-सा है। कभी सिर बिड़ जाता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इसलिए वर्तमान में हमारे लिए एक गोल सामने ही रखा गया, मनुष्य जाति के लिए भी अतिमानस, जिसमें हमको कुछ पहली बार आँखें खुले। तो इसलिए कोई भी फाइनल पड़ाव, कोई शाश्वत, कोई ये सारे शब्द हैं। हाँ, ये सारी चर्चा से फ्लेक्सिबिलिटी है, हम और बेटर इन सारी चीज़ों को ग्रहण करने, इस जगत के बारे में कि ये इस तरीके का है, ये कुछ हम बेटर पोज़ीशन में आएँगे। बस इतना ही इसका लाभ है, बाकी तो माँ के प्रति आपका जो कॉन्सेक्रेशन है, वो जो भाव है, उसका ये कोई-सी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो ही इसकी सच्ची चाबी है, वो आपको रहस्यों में प्रवेश करवा देगा। क्योंकि ये सारे आप कितने भी विवेचन कीजिए, रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। रहस्य में तो जादूगर की चेतना के अंदर प्रवेश करोगे, तो उसके जादू में प्रवेश करना शुरू करोगे। श्री अरबिंदो कह रहे हैं, आई से बिगिन। तो इससे हम आगे चलते हैं। समस्त अंत और आरंभ ऐसी किसी चीज़ की पूर्व धारणा लेकर चलते हैं। अब आप कहते हो अंत और आरंभ, फंडामेंटली न अंत हो सकता, न आरंभ, क्योंकि विशुद्ध सत्य है। प्योर एक्जिस्टेंट है, उसके ऊपर ना अंत लागू होता, ना आरंभ लागू होता। तो ये प्री-सपोज़ करके चलते हैं आपके अंत शब्द और आरंभ शब्द। आरंभ है इसका मतलब उससे पहले कोई चीज़ है। अंत उस वस्तु एक किसी चीज़ का तो अंत हो सकता है, पर विशुद्ध सत्य उसका तो अंत हो नहीं सकता। अंत एक क्रिया का हो सकता है, अंत कोई कोई आपने एक कोई सीमा आपने बाँध ली पर पूरा प्रसार है, उसका तो अंत नहीं हो सकता। अंत तो कोई एक विशाल वस्तु है, उसके अंदर से आपने कोई छोटी अपने मतलब की निकाल ली, उतना कह सकते हो। तो अंत और आरंभ किसी ऐसी चीज़ की पूर्व धारणा लेकर चलते हैं, जो अंत और आरंभ से परे है। बौद्धिक रूप से आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत मुश्किल है। ये जितने भी
डिफाइन करने के प्रयास हैं। परमात्मा ये है और वो ठीक भी हैं एक स्तर के ऊपर। पर ये हमेशा ही थोड़ा-सा आभास हमको इस चीज़ का होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट के बारे में कह क्या सकते हो? ये तो एक्चुअल में एब्सोल्यूट है। कोई भी आपके निरूपण है उसके अंदर कैसे आ जाएगा ये? और इस बात में भी नहीं आ जाता कि उसको आप सामने आप तो एक मूर्ति के अंदर आपको एक शालिग्राम के अंदर जिसके कोई फीचर्स नहीं हैं, उसमें आ जाएगा पूर्ण से पूर्ण। ये जो सारे ब्रह्मांड हैं, सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम रियलिटी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इससे ऊपर रियलिटी परतरम नास्ति, उससे पर है ही नहीं। अब बताओ आप ये कह रहे हो यार इसकी तो रात को तो इसकी बलगम साफ कर रहा था मैं, रात को इसको इस गुरु के पेशाब करवा रहा था मैं। अब ये क्या गणित हुई भई? कि उससे परे कोई शाश्वत नहीं है, उससे परे कोई मतलब उससे परतरम नास्ति, उससे पर है ही नहीं कोई चीज़। ये गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि दिलीप मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है, गुरु और कृष्ण एक हैं। कौन कह रहा है? आप सोचिए कि ये इंद्रियों की जो आपको रिपोर्ट है, इसको तोड़ के यदि जा सको, तो सत्य में प्रवेश करते हो। अदरवाइज़ तो केवल भ्रम में हैं हम। केवल प्योर एकदम भ्रम है ये। नहीं पूरी-पूरी रात तो उनको उनकी सेवा कर रहा और उनका जिस तरीके का स्वभाव था, बड़ा तेज स्वभाव था उनकी गुरु का, यशोदा माँ का। सोचिए आप कि उन टेम्परेचर्स के अंदर 2 बार उठ के और नीचे ज़मीन के ऊपर सोएँ कंबल बिछा के, टेम्परेचर्स माइनस के अंदर चल रहे हैं। 2 बार भी उठना पड़े और सुबह उठ के वही ध्यान करो, 3 बजे उठ जाओ, मंदिर की सेवा करो। ऐसे के अंदर व्यक्ति कितने दिन स्टिक कर सकता है? और जो ये शब्द कह रहा है कि मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है कि गुरु और कृष्ण एक हैं। इसके अंदर कृष्ण तो शायद कोई दिन मेरे को छोड़ सकते हैं। ये कहे कि तू अगर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता तो मेरे को भी तेरे से क्या मतलब है? गुरु यदि मैं उनको छोड़ भी देता हूँ और नर्क का भागी बनूँगा, तो भी उस नर्क को सुखद बनाने के लिए मेरे साथ वहाँ पहुँच जाएँगे। अब ये क्या शब्द हैं ये? हम इस रियलिटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो सबसे ज़बरदस्त रियलिटी है। ये कैसी रियलिटी है आप ये सोचिए, ये तो समहाउ एक छोटी-सी मानसिकता से मैनेज किया जा रहा है, इस विशालता से हमको अलग रखा जा रहा है। केवल इस फ्रेमवर्क से आप इससे अलग हो रहे हो। एक छोटी-सी एक कोई चीज़ है जिसने आपको एक अलग चीज़ बना रखा है, अदरवाइज़ तो विशालता कुछ और है। भई ये समझने के लिए तो हमको दबाव देता है वो व्यक्ति क्या कह रहा है और वो कोई बेवकूफ़ आदमी है नहीं, मूर्ख है नहीं वो, कि पश्चिम के कितने टॉपमोस्ट जो विचारक हुए हैं, उन उस स्तर का व्यक्ति श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम का व्यक्ति क्या करता? विचारों के शब्दजाल बुन सकता था। रियलिटी ये है इसलिए अपने स्पेक्युलेशंस की पूरा एक जगत बना सकता था, जिसमें से सत्य का एक कुछ नहीं है और ये व्यक्ति सीधे सत्य के कोर तक जाके टकराता है। कृष्ण प्रेम के लिए वो कहते हैं, कैसे हुआ ये? ये चीज़ भी है। तो चाहे वो विशुद्ध सत्य है या जो भी है, वो आपके कोई भी निर्धारण है बुद्धि के, उनकी पकड़ में नहीं आता। वो एक क्षण के अंदर कैद हो सकता है, वो एक कण के अंदर कैद हो सकता है। और उसमें पूरी उसकी भगवत्ता है, शाश्वतता है, उस एक छोटी-सी चीज़ के अंदर आ सकती है। ये अनंत पूरा का पूरा एक हर चीज़ के अंदर पूरा है। ये नहीं ज़्यादा कम या बराबर-बराबर है, ये नहीं, पूरा का पूरा ही है। इसका मतलब जो चेतना ये बात कह रही है, उसने उसका साक्षात्कार किया है। अरे भई किसी ने तो साक्षात्कार किया है इस सत्य का, तो इसका मतलब इसकी संभावना है और ये की जा सकती है, तो ये ही करने का काम है।
ऐसी चेतना का आस्वादन यदि संभव है, ये करने लायक काम है। एक निरपेक्ष अंत, एक निरपेक्ष आरंभ, एब्सोल्यूट बिगिनिंग और एब्सोल्यूट आरंभ। कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग, निरपेक्ष अंत, कि बस इसके बाद तो कोई चीज शुरू नहीं होगी। निरपेक्ष आरंभ मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं। न केवल एक शाब्दिक विरोधाभास ही है, अपितु वस्तुओं के सार तत्व का विरोध, एक विभ्रम, एक कपोल कल्पना है। कि आप कह दो बस ये निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, ये तो अंत है, और ये एब्सोल्यूट आरंभ है। ये है नहीं। ये वस्तुओं के सार एसेंस का ही विरोध है, ये कह ही नहीं सकते आप। एक विभ्रम है। विज्ञान जिस तरीके से प्रयास कर रहा है कि हम बता रहे हैं यहां से शुरू हुआ और ये यहां ये खत्म हो जाएगा, हालांकि विज्ञान भी नहीं कह रहा खत्म हो जाएगा। पर यदि कोई भी ये कहता है कि ये समाप्त हो जाएगा, एक कपोल कल्पना है। इनफैक्ट न ये अंत होने में आता और न ये आरंभ होने के अंदर आता। ये जो विशुद्ध सत है, ये अरे भाई आदि और अंत, जिस चेतना के लिए आदि अंत नहीं है, पशु की चेतना के लिए आदि अंत नहीं होता, मानवीय मन के लिए है ये सारी शब्दावली। पर क्योंकि हम इस अवस्था में हैं, तो इससे थोड़ा कुछ कुछ हम समझ जाएं भाई, थोड़ा कुछ और लचीलापन पन आ जाए, कि भुट्टा ही नहीं रह जाए चक्कू हमारा। पर इतना इससे हो सकता है। बाकी जो कृष्ण प्रेम की मैंने बात बताई, उसके अंदर तो इससे कोई विशेष, हाँ, आंखें खुल सकती है कि इतना लिमिटेड रहने की क्या आवश्यकता है। अनंतता अपनी अलंघनीय आत्म सत्ता द्वारा सीमित की प्रतीतियों पर अपने आप को आरोपित करती है। अनंतता जो है, इंफिनिटी है, अलंघनीय आत्म सत्ता द्वारा सीमित की प्रतीतियों पर, प्रतीति है सीमित की। तो हमने बात करी कि जैसे ही आप सीमित बोलते हो कोई चीज की लिमिटेड, उसके साथ अनंत साथ में शामिल हो गया। कैसे कैसे शामिल हुआ? आपने कहा कोई वस्तु, एक वस्तु कोई भी, एक सेब कहाँ रखा है? एक बर्तन में, पात्र के अंदर रखा हुआ है। तो उसने अपने से एक बड़ी कोई चीज परिधि, वो बर्तन कहाँ होगा? वो किसी रूम में हो सकता है, टेबल पे हो सकता है। कोई भी चीज अपने से एक बड़ी परिधि मान के चल रही है, आप ये कहो नहीं वो कहीं भी नहीं है, तो ये मन के तो समझ में नहीं आती ये बात। कोई भी चीज है, जैसे ही आप बोलते हो चाहे सीमित है, वो अपने चारों तरफ उस विशालतर घेरों की, मतलब अगर आप इसको, क्यों ये कहीं रुकती नहीं, इनटर्मिनेबल चीज है ये तो अगर लगातार आप इस पे चलते रहो तो आप कह रहे यार अनंतता पे तो पहुंच गए। और अनंतता मतलब निरंतर, ये प्रसार को अनंतता नहीं कहते, वो तो एक एक कण में, एक क्षण में, उसमें भी हो सकती है आपकी अनंतता। ये आपको उसके लिए पूरा ब्रह्मांड ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज के अंदर वो अनंतता हो गई। जैसे ही आप सीमित बोलते हो, सीमित है ही इसलिए क्योंकि अनंतता है, नहीं तो सीमित अपने आप में वजूद ही नहीं हो सकता, उसका उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो आप यदि काल की परिकल्पना करते हो, तो वो शाश्वत की परिकल्पना साथ में लेके चलता है। और यदि आप लिमिटेड की कल्पना लेके चलते हो, तो वो अनंत को साथ में लेके चलता है। ये एक पैराग्राफ हुआ, इसके अंदर कुछ-कुछ क्या समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई अगर भ्रम है या इसमें कोई प्रश्न है? देविका जी। नहीं, प्रश्न तो नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो ये अनंत है, इंफिनिटी है, ना तो ये रीजन से, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन से, किसी भी हमारी ह्यूमन फैकल्टी से हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। अगर और कोई इस आदि बात और से भी पकड़ में नहीं आ जाता। ये जो एब्सोल्यूट है, हमारी इस बात से भी नहीं पकड़ में आ जाता। क्योंकि कोई दूसरा भक्त है, वो कहेगा कि देविका जी ये क्या कह रहे हो? इसको तो मैं पोशाक पहनाता हूँ। आप जिस अनंत की बात कर रहे हो, उस अनंत ने तो रात को मेरे को आके ये कहा, रे मेरे चींटियां लग रही है, तूने मखाने रख दिए मेरे पास में, खड़ा हो।
मेरे को दिक्कत हो रही है। ये जो साक्षात परम ब्रह्म है, उसने तो रात को जगाया मेरे को और कहा मेरे चींटियां लग रही है, बता कितनी गलती करी तूने। ये लो साहब। तो रीजन क्या है? आप तो कह रहे पोशाक पहनाता हूं मैं इसको। अब कहां पकड़ में आ जाए ये बात। और आपसे वो बातचीत करती है। इनफैक्ट दो विग्रह हैं और दोनों कृष्ण जी के ही हैं। वो एक कहता है भाई इसको हटाओ यहां से। आपका तो इगोइस्टिक है, ये है वो है, ये पकड़ में नहीं आती इन बातों के। इसलिए आध्यात्मिकता को ये नहीं कि आप सोचिए हम जो ये बातें कर रहे हैं इसके कारण कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको साक्षात्कार कोई दूसरा होता है, इतना अभिभूतकारी होता है कि इस जगत की प्रतीति उसको ऐसी लगती फ्लिम्जी। वो लात मार के चला जाता है इसके, इस सारे जगत के यूं लात मार के चला जाता है, हंसता और उपहास के तरीके से। जो लोग इसके ऊपर इतना पिले हुए हैं, इस संसार के ऊपर बातें करते हैं मां श्री अरविंद की, और फिर भी अपनी इंद्रिय सुख को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, वैसी चेतना उसके ऊपर उपहास की दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखती है, अरे बेचारा। तो वो तो कह रहा है मैंने तो इसको पोशाक पहनाई। कृष्ण प्रेम रेल में बैठे थे, तो गोरी एक सामने, एक लेडी वो जो यूरोपियन है वो बैठी थी। ये इसमें ही कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है। अंग्रेज लेडी बैठी थी। पहले तो खूब गालियां निकाली, क्योंकि चेहरे से दिख ही गया कि ये अंग्रेज है। खूब खूब गालियां निकाली। ये प्रेम से बैठे थे अपना, इनको क्या फर्क पड़ना था। और फिर बाद में उसको कहते तेरे को हमको नीचा दिखा के क्या प्राप्त हुआ? अरे हमारी जाति को तूने ये क्या भगवा पहन रखे हैं, सिर मुड़ा रखा है, तेरे को मिला क्या ये सारा चीज करके? मतलब इतनी खूब उसको खरी खोटी कृष्ण प्रेम को सुनाने। तो कृष्ण प्रेम ने धीरे से उनके पास में छोटा सा विग्रह ठाकुर जी का होता था, वो निकाल के कहा मैडम ये मिला मेरे को। ये क्या चीज मिलती है ये सोचो आप। तो आप ये कहो इसकी पकड़ में नहीं आता, तो इस बात की भी पकड़ में नहीं आता। ये भी तो जोरदार बात है। व्यक्ति कहता है ये लो पकड़ लिया मैंने, और वो ठीक कह रहा है वो। क्योंकि जिस रियलिटी के वो संपर्क में आ रहा है, आपको वो लग रहा है खाली एक भौतिक विग्रह। वो उस भौतिक विग्रह के चक्कर में ही नहीं है, उससे संवाद कर रही है कोई डीपर रियलिटी। इसलिए वो कह रहा है ये रही गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये है ना साक्षात रियलिटी। तो इसलिए दादू दयाल थे, उन्होंने कहा कि ये इनमें और ये रजब जी वगैरह इनमें, ये कहे गुरु चले गए, कितने पंथ ऐसे हैं कि गुरु चले गए उसके बाद देखने लायक चीज क्या, आंखों की पट्टी बांध ली। ये अब जगत है ही नहीं उनके अलावा कोई चीज। चैतन्य महाप्रभु जब तिरोहित हुए, कई लोग उनकी कथा में सुनो आप, हृदय में फट 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 ऐसी आवाज आई, तुरंत खत्म। मां स्वयं कह रही है, श्री अरविंदो ने जब ये त्याग किया शरीर का, तो उसके बाद चाहे सारी प्रलय आ जाती, मेरी तरफ से ब्रह्मांड नष्ट हो जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये तो उनका कार्य था, इसलिए तुरंत मेरे साइकिक को मैंने बंद किया। तो आपके लिए वो जो सुप्रीम रियलिटी है, एक पांच भौतिक शरीर के अंदर आ सकती है, आपको दूसरे को लगती है वो पांच भौतिक शरीर। इसके लिए तो सुप्रीम रियलिटी किसी भी चीज के अंदर प्रकट हो सकती है, यही तो और भी विशेष बात है। वो किसी काठ में प्रकट हो सकती है, मूर्ति के अंदर कांसे में हो सकती है, पत्थर में हो सकती है, आप देखो तो सही। वहां तो कोई विग्रह भी नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग, इतना तो कोई पूरा विश्व ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, जितने करोड़ लोग वहां डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं आप सोचो तो सही। कैसी रियलिटी यहाँ है, और हम कैसी छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड एक एग्जिस्टेंस के अंदर हैं। किसके कारण? मानसिकता के कारण। शरीर तो रोक नहीं रहा आपको, केवल एक क्षुद्र जो है, एक मानसिकता एक छोटी सी है, इसने हमको एक छोटे से घेरे के अंदर बंद कर रखा है। और ये कितना भी विचार विमर्श ये करो, वो एक मूवमेंट दूसरा, आयाम दूसरा है वो। कितनी विशेष बात है। कैसा भी बड़ा राजा हो, उसको वो आव भगत, वो सारी सेवा, वो चीज नहीं मिल सकती जो आप करे। ये तो पत्थर है, अरे पत्थर कैसे है यार?
एक राजा वो ऐसे वैभव ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता जैसे कि ये एक ठाकुर जी बैठे हैं, और ऐसी भक्ति से उनके साथ और ऐसी प्योरिटी के साथ कर रहे हैं, जैसा तो कोई भी रसोइया राजा के लिए भी निष्ठा नहीं रख सकता, उतनी पवित्रता नहीं रख सकता, जितना कि छोटे से राधा रमण जी का विग्रह है, फुट भर का भी नहीं होगा। दूरबीन लगा के देखना पड़ता है। और उनकी रसोई के अंदर वो ही परिवार जाता है जो उस समय से आ रहा है, एकदम शुद्धता से। देखो तो सही आप, क्या सेवा चल रही है, किसकी? भौतिक इंद्रियों को दिखता है पत्थर की चल रही है। तो पत्थर करवा सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कोई राजा तो नहीं करवा सकता ऐसी सेवा। ये है सुप्रीम रियलिटी, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकती है। इस सारे से परिणाम तो ये निकल सकता है हमारे लिए कि डेफिनेटली एक चेतना ऐसी है। शक तो करो वर्तमान जीवन के ऊपर, अभी तो उसी पे शक नहीं कर पा रहे। ये है, बाकी तो खैर वो शाश्वत है या अनंत है, जो भी है, आप अगर उसके संपर्क में नहीं आए कि वो ऐसा है और उसमें खूब वर्णन मैंने कर दिया फल का, अरे स्वाद तो उसका एक बाइट मुंह में लोगे तब आएगा स्वाद तो। ये डायमेंशन अलग है। मतलब अनंत काल तक वर्णन करो, पोथियां भरो, उसमें वो एक टुकड़ा जब मुंह में रख के चखते हो, वो नहीं पकड़ में आती। इसलिए कितने भी निरूपण हैं, उनकी ये पकड़ में नहीं आता। और जिसकी पकड़ में आ जाता है साक्षात्कार वगैरह, मैं बता रहा हूँ यार, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि वो इन इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं गया उस रियलिटी के पास। ये चीज, ये सारी हमको साथ में लेके इसका आभास रहना चाहिए, हम किस रियलिटी की बात कर रहे हैं। जगत को हंस के चला जाता है वो व्यक्ति, ऐसी वो हंसता है इसके ऊपर, जिसको आप रियल मान के मंसूबे गढ़ते हो, जिसके ऊपर ये सारे कितने कितने युद्ध, कितने कितने रक्तपात, कितनी कितनी योजनाएं, कैसी कैसी योजनाएं बन रही है, रात दिन लगे हुए हैं, वो बैठ के हंसता है, और उसकी एक एक मुस्कान भी जो है इस सारे के ऊपर पानी डाल देती है। सोचो आप उसकी एक हंसी जो है कितनी भारी है, सोचिए आप कैसी चेतना में वो निवास कर रहा है। तो ऐसी चेतना की संभावना है। ठीक है यहाँ तक देविका जी, किसी की और कोई बात है क्या इसमें? हाँ जी। दीपक जी? आपने जो कहा कि हाँ इंद्रियों की हाँ से वहां किया जा हाँ, सकता है, रविकांत जी, पहले रविकांत जी, हाँ बोलिए। आपने भी कहा कि इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं हम प्राप्त कर सकते, एब्सोल्यूट को, ये जो वहां तक जो पहुंचा है, अभी 1 मिनट पहले आपने कहा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं इस स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट आप कहो उसकी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति तो शुरुआत तो इसी से करेगा। पहले जो वेद के समय जिस तरीके का था, धीरे धीरे तंत्र ने क्या किया कि आपकी इंद्रियों की पहुंच के भीतर किया। आप अगर उसको भोग नहीं लगा सको, इंद्रियों की तो पकड़ में है, पोशाक नहीं पहना सको, मंदिरोपासना नहीं कर सको, उसका कीर्तन नहीं कर सको, मूर्ति जो है आपको कितनी सुंदर, आहा ठाकुर जी कितने बढ़िया लग रहे हैं, भाव जगता है उससे। अरे भाई तुरंत में इंद्रियां तो ऐसी विंडोज हैं जिसके माध्यम से, ये इंद्रियों से नहीं पहुंच रहे पर विंडोज हैं, ये ऐसी खिड़कियां हैं जिसके माध्यम से आपके पास चीजें आती है। अगर इनको बंद कर लिया जाए तो दूसरा आयाम तो कोई विशेष खुला है नहीं। तो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ गया वो, पर किसी भी चीज की पकड़ में नहीं आ जाता वो तो। और जिस भी चीज से आप उसके पास जाते हो वो सारी ही बढ़िया है। हाँ रविकांत जी? रविकांत जी? ठीक है, समझ गया। दीपक जी? हम लोग के पास 4 फैकल्टीज हैं जिसके मार्फत हम संपर्क में आते हैं। तो वह बुद्धि से परे है, अनुभव से परे है, अंतर्भास से परे है, कल्पना से परे है। फिर भी प्रत्येक क्षण हम उसको बुद्धि से, अनुभव से, अंतर्भास से, कल्पना में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यह तरीका गलत हो गया। नहीं, गलत और कर भी क्या सकते हो भाई? इसके ऊपर यही कर सकते हो कि आपको जो प्राप्त हुआ उस समय यदि माँ की सेवा में प्रयुक्त कर देते हो, वो इस सारे को यथास्थान रख देगी।
अगर ये कॉन्सिक्रेशन का भाव आता, उसको यथास्थान रख दो। जब आपके पास आई गई कोई चीज, बुद्धि को खत्म थोड़ी कर दोगे, या आपके पास कल्पना से कल्पना को रोक नहीं सकते, अंतर्भास रोक नहीं सकते। अनुभव इनके माध्यम से हो ही रहा है। पर इसका बनाएं क्या, समस्या तो ये है ना। इसमें एक नया डायमेंशन जो आपके हृदय का है, जो आपकी चैत्य उपस्थिति है भीतर, वो यथास्थान रख देगी इस सारी चीज को। उसी से हम जोड़ रहे हैं इस सारे को। ये अगर वो डायमेंशन हो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म उसको नजर आता है, तब वो पूरे जगत को यथास्थान रख देता है। उससे पहले तो किस आधार पे रखोगे? हाथ को हाथ नहीं नजर आता जगत में, रखें कैसे भाई? यही तो मोटी समस्या चल रही है। तो ये सारे ही ठीक हैं, और अनंत चीजें आ जाएं, वो सब ठीक है, ये कोई सी भी नहीं रहे तो भी ठीक है। ये तो सारे मटेरियल्स हैं। ये हो तो भी निर्माण हो सकता है, नहीं हो तो भी, क्योंकि संकल्प शक्ति भीतर की आपके आयाम दूसरा है जो निर्माण करता है। ये थोड़ी कोई निर्माण होता है इनसे। जगत का निर्माण इन किन्हीं भी चीजों से नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी के जब भ्रम हो गया और वो ग्वाल बाल को उठा के लेके चले गए, सारे ग्वाल बाल वहां से उठा के लेके चले गए, भगवान ने दूसरी रचना कर ली। सब टोटल वैसे के वैसे, खूब बढ़िया से काम चल रहा है। ब्रह्मा जी का भी भ्रम निकल गया। ये तो हमारे भ्रम है कि इन चीजों से चल रहा है, इन किन्हीं भी चीजों से नहीं चल रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चेतना का एक दूसरा आयाम है। जगत को जितना सीरियसली आप देख रहे हो उस तरीके का है नहीं। दूसरी चेतना एक ऐसी है, लोग बता ही रहे हैं, इसका मतलब होनी चाहिए। हम जिस चेतना की स्थिति के अंदर हैं, वो ही तो एकमात्र हो नहीं सकती। इससे प्रगाढ़ स्थितियां हैं। अगर जीवन में ये संभव है, करने लायक काम है। कोई ये त्याग तपस्या, ये इनमें कोई बातें ही नहीं है भाई, समझदारी की बात है ये सारी की सारी। ठीक है दीपक जी, आगे चलें। हाँ, एक एक लाइन केवल। यहाँ ये बोला जाता है कि तुम उसे जान नहीं सकते हो, तुम बन सकते हो। हाँ, हाँ, बनने का मतलब क्या है? अपने आप को देने का मतलब है कि अपने आप को तुम दे सकते हो केवल। नहीं, देना देना लेना क्या होता है? अरे जानना तो एक तरीका है उसको। भाई जानना मतलब आपने डिफाइन कर दी कोई चीज को। मैं डिफाइन नहीं कर सकता किसी चीज को। अनंतता को आप कैसे डिफाइन करोगे? जानना का क्या मतलब है कि मैंने उसको बुद्धि की पकड़ से बता दिया बस ये है, पर जब उसकी सीमा तक आप पहुंचे ही नहीं, आप कैसे बता दोगे? आप बुद्धि से कहोगे कि मैंने इसको नाप लिया, ये इतना है, तो नापने का मतलब तो वो सीमित हो गया। जब आप ये कह रहे हो वो सीमित नहीं है, असीम है, तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? आप तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए जानना मतलब डिफाइन करना। भाई आप कहते हो इतना मैंने जान लिया, उतनी ठीक है, पर अनंतता को देखते हुए आप कितना क्या जान सकते हो? कुछ नहीं। आपके लिए जितना सर्विसेबल है उस समय के लिए उतना जान लेते हो बस। उससे ज्यादा तो अवतार भी नहीं जानता, उससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं जानता। एब्सोल्यूट वास्तव में एब्सोल्यूट है। कोई भी क्या जान सकता है? बन सकते हो, क्योंकि आप हो, इसलिए बन सकते हो। ये बात क्यों है? क्योंकि आप हो। ये ही जो बात है, श्री अरबिंदो का जो 12वां वॉल्यूम है, वो क्या कहता है देखो आप। 82 नंबर पेज है आपके इंग्लिश का 182। वॉल्यूम 12 है, हिंदी का इसका पेज है 183। श्री अरविंद साहित्य संचयन। ये क्या कह रहे हैं? सर्टिट्यूड्स, निश्चितताएं। क्या निश्चितताएं हैं? इन द डीप देयर इज ए ग्रेटर डीप, इन द हाइट्स ए ग्रेटर हाइट। कितनी भी गहराइयों में चले जाओ, और गहराइयां निकल आएंगी। कितनी भी ऊंचाइयों के ऊपर चले जाओ, हमेशा ही और ऊंचाइयां और ऊंचाइयां। अश्वपति गया, वहां कहता है कि यार मैंने आरोहण किया, उसके बाद वहां और इतना आरोहण किया, फिर वहां से देखा और। इसका कोई अंत थोड़ी है। सावित्री ने भीतर की यात्रा करी, उसका कोई अंत थोड़ी है।
Sooner shall man arrive at the borders of infinity than at the fullness of his own being. इन्फिनिटी के बॉर्डर पर तो मनुष्य है, जल्दी आ सकता है। ये इन्फिनिटी का बॉर्डर है, उसके ऊपर तो शायद मनुष्य चला जाए, पर खुद की सत्ता की जो संपूर्णता है वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो संपूर्ण स्वयं परमात्मा है, भी एब्सोल्यूट है। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी, इज गॉड। इसलिए ये कह रहे हैं, से नॉट देयरफॉर दैट आई अटेन इट, आई बिकम इट। ओनली सो कैन मैन अटेन गॉड, बाय बिकमिंग गॉड। इसलिए आप जानने का ये विषय नहीं है कि मैं उसको जान गया, बन सकते हो। ये आयाम दूसरा है, ये एक दूसरे आयाम की बात है। जी ठीक। फिर ये मुद्दे भी नहीं रहते। अभी ये इसी मानसिक चेतना की तो है ये सारे प्रलाप जो भी हम कर रहे हैं। वो न तो पशु की चेतना में ये है, ये सारी बातें, तो न हम, ये क्या कोई कारण नहीं है कि आगे वाली चेतना में भी इसी तरीके से हमारी जैसे मूर्ख होगा। फिर तो आगे क्या हुआ, उसी चीज का परिवर्धन हुआ, आगे तो हुआ नहीं। पशु ही परिवर्तित रूप के होके मनुष्य बन जाए तो मनुष्य क्या हुआ, फिर नई क्या हुई? तो मनुष्य ही उसकी मूर्खताएं परिवर्तित होके अगली कड़ी बन जाए, ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब तो ये है कि ये सारा जो निर्माण है, ये सब वाग विलास है, वो हमारी मानसिकता का है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए सर्विसेबल है, अभी उपयोग का है, इसलिए कर रहे हैं। इससे न तो कोई आसमान कट जाता आपकी अंगुलियों से उसमें निशान बनाने से, पर फिर भी आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, धरती को, ये इक्वेटर है नहीं एक्चुअल में कहीं भी कोई अक्षांश देशांश, ये रेखाएं हैं थोड़ी, पर फिर भी नेविगेशन में तो आपके काम में आती हैं। कहाँ हो, ये है मेरी, ये पोजीशनिंग है, जीपीएस काम कर देता है, काम तो कर ही रहा है नहीं तो भी। आपकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी हैं, है नहीं, और फिर भी आपके लिए परफेक्ट काम करता है जीपीएस के ऊपर, ऑटो मोड के ऊपर। देखो आपकी कारें आ गई और आ गई, काम कर ही रही हैं। तो वैसे ही हमारे लिए सर्विसेबल है ये, बस इतनी बात है ये, और इससे ज्यादा नहीं। एक आयाम दूसरा है जो इस सारे के ऊपर मुस्कुराता है, हंसता है। तो अब नेक्स्ट पैरे पे चलते हैं। पर यह देश और काल के संबंध से अनंतता है, एक शाश्वत अवधि, असीम विस्तार है। इंग्लिश क्या बोलती है इसके विषय में? अब ये लाइन भी अगर हम समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये कुछ समझ में आया क्या, ये क्या कह रहे हैं देविका जी? ये लाइन क्या कह रही है? But this is infinity with हम्म regard to time and space, हम्म and eternal duration, interminable extension. मतलब ये टाइम और स्पेस से परे है। ना, आपकी कल्पना की जो इन्फिनिटी है वो विथ रिगार्ड टू टाइम एंड स्पेस है। तो आप क्या सोचते हो जब अनंतता की बात करते हो? इटर्नल ड्यूरेशन, अवधि, कोई भी चीज की अवधि है, पर वो इटर्नल है, चलती रहेगी। उससे परे आप नहीं सोच सकते कि एक अवधि है जो कभी खत्म नहीं होती, और इससे परे की आपके कोई कल्पना नहीं हो सकती। और इनटर्मिनेबल एक्सटेंशन, टाइम मतलब, आप जब टाइम की शाश्वत काल की बात करते हो तो काल का मतलब आप अवधि से लेते हो, इससे परे हम सोच ही नहीं सकते। इटर्नल ड्यूरेशन, और स्पेस को हम क्या सोचते हैं? इनटर्मिनेबल एक्सटेंशन, विस्तार, जिसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, जिसका कोई फाइनल टर्मिनस नहीं है। पर ये क्या होता है हम नहीं जानते। आप तो उस चेतना को समझ नहीं सकते। तो वर्तमान में हम जो टाइम और स्पेस, तो इन्फिनिटी, जो ये इन्फिनिटी है विथ रिगार्ड टू टाइम एंड स्पेस, एंड इटर्नल ड्यूरेशन मतलब आपका अवधि, ये टाइम हो गया इटर्नल, और स्पेस इनटर्मिनेबल एक्सटेंशन,
ये है हमारी इन्फिनिटी। अब तो ये तो फिर बाद में इन्फिनिटी नहीं हुई। और दूसरी वाले की हम ये कह के भी अब कह ही रहे हैं, निषेध कर रहे हैं भी ये वाली चीज नहीं हो सकती। बस समझ में थोड़ी आ गई कोई चीज इससे, समझ में आ भी नहीं सकती इस चेतना के। ठीक है, ये लाइन समझ रहे हो आप? हाँ जी। भाई अब टाइम और स्पेस को कैसे डिफाइन करें? और एक ऐसी चेतना है जो इससे परे है, एक उदाहरण से लेते हैं, क्योंकि हमको इन कॉन्सेप्ट्स को, आपके लिए बिल्कुल पहली बार ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इतने टर्स हैं, इतने मुश्किल हैं ये। सुनने में आती है पर कोई इसका लॉजिक नहीं बताता। और जिन्होंने बताया है, जो एक्चुअल में इस चीज में गए हैं, वो जिस भाषा में बताते हैं उसके लिए हमारी बुद्धि तैयार नहीं है। वो तो बता ही रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं वो, और उस शब्दावली के लिए हम तैयार नहीं है। टाइम और स्पेस को एक ऐसी चीज, जैसे सपोज आपकी पेंटिंग, मन में आपके कोई कल्पना आई। अब ये देश और काल दोनों से परे है, क्योंकि आपकी जो चिंतन शक्ति है वो इससे परे है, एक अलग डायमेंशन में है। अब आपने उस पिक्चर को कहा कि इसको बनाते हैं, इस पिक्चर को उकेरते हैं अपन। तो आपने कोई कागज लिया, तो जो कागज लेते हो वो तो आपका हो गया देश। देश मतलब स्पेस। जिस कागज को लेते हो आप, वो तो स्पेस जिसके ऊपर की आपकी वो कलाकृति आनी है। और जिस क्रम से आपने लाइन खींची, उस पूरी को उतार के लेके आए, वो हो गया काल। अपने आप में जो वस्तु आ रही है वो इन दोनों से परे है, और इन दोनों की कैद में नहीं आ जाती। आपके दिमाग के अंदर वो जो जो भी एक कलाकृति है, आपने उसके ऊपर कर दी, पर आपकी चेतना के अंदर तो आप उसमें अनंत रंग भर सकते हो, गुण भर सकते हो, क्रियाएं भर सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो। यहां तो क्या आया? कुछ नहीं आया। आपने हूबहू उसको उतार भी दी, तो भी वो जो जो एक्चुअल जो चीज है जो आई है, वो देश और काल दोनों से परे है। अब जिस क्रम से आपने इसके ऊपर लाइनें खींची, कोई जरूरी नहीं उस क्रम से आप खींचते, आपके ऊपर है। अगर मैं 4 कलाकार हैं, चारों को हूबहू एक ही फोटो बनाने के लिए दूं, मैंने एक सामने एक फोटो रख दी, भैया बनाओ। कौन-सा कौन से तरीके से बनाएगा, कौन-सा कौन से तरीके से बनाएगा? तो इसका मतलब यहाँ जो अभिव्यक्ति है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। वो क्यों, किस तरीके से लाइनें खींच रही है, इसके अंदर जगदम्बा की जो संकल्प शक्ति है, उसकी स्वतंत्रता है, वो आपको लगती है। ये है देश और काल। जैसे कोई संगीतकार, मन के अंदर उसके कोई कविता आई, अब जिस बाजे को लेके वो कर रहा है, वो उसका देश। जिस क्रम से उसकी अभिव्यक्ति शब्दों की, उसके मन में तो पूरी की पूरी है। आपके मन में पूरी कविता है, जिस क्रम से आप पहले शब्द को लेके करते हो, वो काल हो गया। पर एक ऐसी चेतना, मतलब आपके माइंड का तत्व भी यहाँ अभिव्यक्ति से ऊपर है। और उसके साथ भी आप कितनी-कितनी चीजें कर सकते हो, जो केवल अगर इसी अभिव्यक्ति से बंधा हो, उसको वो लगेगा चमत्कार। आपने एक कागज के ऊपर कितनी भी अच्छी पेंटिंग कर दी, चाहे वो बहुत इंस्पायरिंग पेंटिंग है और आपको ध्यानस्थ अवस्था में लेके चली जाती है, पर जिस चेतना से वो पेंटिंग आई है, वहां तो उसके साथ जो किया जा सकता है वो तो यहाँ है। इस देश और काल के अंदर कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जो हमारे मनीषी हैं, जो ऋषि हैं, वो एक ऐसी चीज के अंदर, इसी उदाहरण से आप देख सकते हो कि मन है, इसकी सारी अभिव्यक्तियों से कितना परे है। वो एक डायमेंशन अलग है। तो उसी तरीके से ये देश और काल, इसको हम कहते हैं देश और काल। जिस प्रसार में होता है वो है देश, और जिस क्रम से होता है उसको कह देते हो काल। पर सपोज अब इसमें एक उदाहरण और देखो आप, जैसे ये एनिमेशन फिल्म बनाते थे, उस एनिमेशन के अंदर वो, जैसे इन्होंने मोशन दिखाने के लिए, मूवमेंट दिखाने के लिए क्या करते थे, सपोज मेरा हाथ पड़ा है और वो उठ रहा है,
तो उसके लिए वो हाथ बनाते रहेंगे, थोड़ा 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 अंतर करते रहेंगे। उस क्रम से यदि आप उन कार्ड्स को फटाफट पलटते हो तो मोशन नजर आता है, आप अरे वाह। एनिमेशन इसी तरीके से उन्होंने शुरू किया कि इसमें इनफैक्ट अभी भी कोई भी रील के ऊपर जो आप फिल्म दिखाते हो तो उसमें कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको तोड़ना पड़ता है। आपको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए चाहे कितने भी सूक्ष्म तरीके से तोड़ना पड़े, अभी वर्तमान के अंदर इससे परे हमारी बुद्धि नहीं जाती कि कंटिन्यूटी मतलब एक टुकड़े इतने छोटे चाहे कितने भी सूक्ष्म हो उनका जोड़। पर इस क्रम को बदला जा सकता है। आप जो एनिमेशन बना रहे हो उस क्रम को आप बदल के उसका बिल्कुल मूवमेंट चेंज कर सकते हो। इसलिए एक ऐसी चेतना थी जो इस अभिव्यक्ति में भी त्रिकालज्ञ तीनों को देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे देख सकते हैं भाई। मतलब चेतना की एक ऐसी अवस्था है, उनमें जाके प्रवेश करके कार्य। ये कोई बहुत ऊंची बातें तो है नहीं, ये तो बहुत सामान्य सी चीजें थी। इससे हमारा जो कितना रेस्ट्रिक्टेड सेटअप है वो समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो दिस इंफिनिटी, जिस अनंतता की हम बात कर रहे हैं, वो भी देश और काल के संबंध से ही है। इससे परे तो हम सोच ही नहीं सकते। ये है ये। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्या? क्या समझ आ रही है इसमें? जी। जो हम हमारे माइंड में टाइम एंड स्पेस का कंसेप्शन है, हम उसके अंदर हम इंफिनिटी को लेकर आते हैं, बट जो इंफिनिटी है वो हमारे इस टाइम एंड स्पेस से परे है। भाई आप कहते हो कि इन्फिनिट मतलब जो फाइनाइट नहीं है, ये बताने के लिए आपको आप इन्फिनिटी की परिकल्पना नहीं कर सकते हमारे माइंड की, क्योंकि वो खंड खंड में देखना जानता है। बस वो टुकड़ों को जोड़ेगा, उसकी पजल बनाएगा, उससे कहेगा कि मैं संपूर्ण पे पहुंच गया। अपने आप में मनुष्य का मन जिस तरीके का है, उसका नेचर ही खंड खंड करके देखने का है। ये बेचारे की लिमिटेशन है। तो यदि आप अनंतता की भी बात करते हो तो आपको सीमितता की बात करने की आवश्यकता होती है, और सीमितता का एक लगातार क्रम बिठाते हो, तब आप कहते हो देखो अनंत। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि कोई वस्तु, उससे बड़ी कोई वस्तु होती है, वो किसी चीज में है समाहित। इसी तरीके से हम कहते हैं इसको करते रहो करते रहो। अब ये बात ही तो है, कोई विजन में तो आ नहीं गई हमारे ये बात। हमने लॉजिकली ये कहा कि कोई भी चीज का अनंत नहीं है, इसलिए ये अनंत है, पर इसलिए अनंत नहीं होता। सीमित वस्तुओं को आप एक हमेशा चलाते रहो तो इसको ये क्या कह रहे हैं, शाश्वत अवधि। इसको तो कह देते हो काल। और असीम विस्तार, क्योंकि आपने कहा एक प्लेन। मैथ्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है? प्लेन। लाइन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, रे बताते हैं। लाइन ऐसी है जो इनटर्मिनेबल है, दोनों साइड जो टर्मिनेट नहीं करती, दोनों साइड चलती रहती है। रे है जो एक साइड चलती है। लाइन सेगमेंट आप ये कहते हो भैया ये 2 पॉइंट। तो असीम विस्तार और प्लेन, आप कहते हो इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों आ गए। आप तीसरा डायमेंशन हाइट का भी जोड़ सकते हो। पर आप जो प्लेन है उसको केवल बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लेन तो हमेशा ही हर दिशा के अंदर चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम देश और काल को इसी तरीके से बुद्धि से जब एक्सप्लेन करते हो तो हम ये कहते हैं ऐसी कोई चीज जो निरंतर चलती रहती है और हर दिशाओं के अंदर फैलती रहती है। पर जो शाश्वत है और अनंत है वो एक क्षण के अंदर हो सकता है। एक छोटी सी चीज के अंदर, ऐसी छोटी कि जिसका कोई कोई परिमाण न हो, जिसका कोई, जैसे पॉइंट मैथ्स के अंदर क्या कहते हैं, इमेजिनरी है, क्योंकि इसकी कोई हाइट, कोई लेंथ और ब्रेड्थ तो होती नहीं। तो कितना भी सूक्ष्म आप बनाओ तो भी पॉइंट वास्तव में अपने आप के अंदर एक इमेजिनरी सी चीज है। यहां तक ये लाइन समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये तो इससे और कैसे बढ़े अब आगे। हाँ जी। वर्तमान में यदि आप शाश्वत की, अनंत की परिकल्पना भी करते हो तो हम नहीं कर सकते। हमको इसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे, बस इसको प्रसार करते रहो करते रहो करते रहो, ये रुकता नहीं। और तो इससे कोई मेरे कंसेप्शन में वो रियलिटी थोड़ी आ गई। ये नंबर ऐसा है
कि 100 को 3 से डिवाइड करो तो ये हमेशा चलता रहता है, 0.3333 ये चलता रहेगा। और वो इससे होता क्या है? कुछ नहीं। वैसे ही ये जो आप शाश्वतता की बात करते हो और अनंतता की बात करते हो, ये बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। क्यों कर रहे हैं हम ये बात? क्योंकि ये विशुद्ध सत्य है। मानसिकता इन टर्म्स पे तो जा सकती है, वो इतना एब्सोल्यूट है कि इसकी पकड़ में भी नहीं आता, इसलिए वो कहता ले मैं आ गया इस कण के अंदर और पूर्णतः आ गया, पूरी शाश्वतता आ गई एक क्षण के अंदर। इसलिए वो शाश्वतता कोई इसके ऊपर नहीं है, ये आप इतने समय वहां रहे, एक आपके ऊपर दृष्टिपात हुआ माँ का, पूरा शाश्वत जो पूरा ब्रह्मांड है उस एक क्षण के अंदर आ गया। कैसी विशेष बात है। सारी चीज में समाहित है, पूरी शाश्वतता और पूरी अनंतता। ये डिफाइन करने की कोशिश कर रही है कि एब्सोल्यूट वास्तव में एब्सोल्यूट है, आप हाथ नहीं रख सकते उसके ऊपर, और वो इस बात में भी नहीं बंध जाता। इससे आगे तो नहीं चलेंगे इस सेंटेंस से। अब इसके अंदर किसी की कोई बात हो, पर धीरे धीरे इसी तरीके से ये लेने की है। ये तो बड़ी रोचक भी है, क्योंकि पहली बार ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए इस तरीके से खोली जा रही है, इतना धीरे धीरे। अनिल जी। हाँ पंकज जी, हाँ, ये तो डायमेंशन ही अलग है ना, ये डायमेंशन अलग है और उसको पकड़ना जो है इतना आसान नहीं है। पर फिर भी जो टूल है अपने पास में वो ही है, बुद्धि या मन जो इसको भी कहोगे, तो वो उसी से अब जितना पकड़ में आएगा वो ही है। बाकी वो है कि अननोएबल वाली जो चीज है वो तो एंड में रह ही जाएगी, रहती। तो मेरे को तो कई बार लगता है जैसे ना ओपन एंडेड सिस्टम है, जैसे भी आप भी लाइन कह रहे थे, स्पेस जो है प्लेन का मतलब जिसका कोई बिगिनिंग और एंड वो है नहीं। लेकिन वो ये जो चल रहा है ये बीच में, अब उसकी अपन कोशिश करते रहे लेकिन फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाते। हाँ नहीं, पर मन तो की बात है ये। मन, मनुष्य हाँ का मन ही मन है, मन मन ही उसकी टूल है अपने लिमिटेशन पास। है ये। हाँ, तो मनोवैज्ञानिक मतलब ये सारी चीज साइकोलॉजिकली है, अपने पास जो चीज है वो अपन उसी से ही समझ पा रहे हैं अभी इतना ना। हाँ, पर आपके तो भीतर राजा बैठा है, आत्मा बैठी हाँ, है, तो उसी के उपयोग के लिए है ये सारी की सारी चीज। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सारा प्रसार है आपकी अंतरात्मा का है। और ये विशेष बात ये देखो आप, ये जितनी हम चर्चा कर रहे हैं अनंत आकाश की, अनंत देश की, ये सारी चर्चा इसका निर्माण करती है आपके भीतर बैठी वो सत्ता। नहीं तो हो ही नहीं सकता था इसका, आप संपर्क में ही नहीं आ सकते थे इसके। हाँ, वो है जब भी ये सब चीज अपन सोच भी पा रहे हैं, वो सही है। उसका ही बिल्कुल। निर्माण है ये सारा का सारा, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए है ये सारा। नहीं तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो इसलिए ये पहले तो इस पे विश्वास करो कि चेतना की एक ऐसी स्थिति है, तो इतना लिमिटेड एग्जिस्टेंस क्यों जीना चाहिए हमको? बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। ये हाँ ये इसका तो सीधे सीधे निष्कर्ष निकलता है। और यदि हम फिर भी उन्हीं चीजों से संलग्न रहते हैं तो इसका मतलब अभी तक अकल आई नहीं। ठीक है दीपक सही जी। बात। जी ठीक है, हम इसमें सभ्या ये जी। बोल सकते हैं। हाँ आ, जी दीपक जैसे जी। सागर को जैसे सागर को कोई नदियां नाले उसकी व्याख्या नहीं कर सकती है, उसके साथ समाहित होकर के उसको अनुभव कर सकती है। हाँ, इस तरीके के रूपक दिए जाते हैं कि बूंद बूंद है, और सागर को बूंद सागर बन जाती है, तो उसको भी सागर का गुण है वो प्राप्त हो जाता है। पर हमारे उदाहरण भी तो मन से ही उत्पन्न होते हैं भाई, इसलिए वो भी जी जी। इनसफिशियंट है। समस्या ये चल रही है, जितने भी उदाहरण हैं जो मनोनिर्मित उदाहरण हैं वो तो हैं तो बेचारे, वो भी तो प्रोडक्ट मन के ही हैं। इसलिए रामकृष्ण जी की इसमें वचनामृत के अंदर है, वो ये कह रहे हैं यार, वो जो जो भक्त है, वो ये ब्रह्म वाली बात नहीं करता कि मेरे को, मैं चीनी बन जाऊं इससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो इसका स्वाद चखना चाहता हूं। चीनी बनने में क्या मजा है? मैं ब्रह्म बन जाऊं, क्यों बन जाऊं मैं ब्रह्म? मेरे को चीनी नहीं बनना, मेरे को तो चीनी का स्वाद लेना है। चीनी बन के कोई दूसरा स्वाद ले, मेरे को तो स्वाद आया नहीं। अब ये भी एक तर्क हो सकता है। ये सारे तर्क हो सकते हैं, सारे वितर्क हो सकते हैं, कुतर्क हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। पदार्पण करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधी बात ये है इसमें।
ठीक है दीपक जी, बस ये है कि मन की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, जाने न जाने आप कितने विचारों में ऐसों में प्रवेश करेंगे और आप अपने आप को एक ऐसे अजनबियों के स्थान में पाएंगे जिनको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जिनसे आप चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकेंगे। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कर सकेंगे वो डायमेंशन अलग है, वो तो नहीं कर सकेंगे उसमें तो क्या है, एक छोटा सा आप में शिफ्ट आता है, उतने के अंदर ये सब आपको उपहास के लिए लगेंगे, उपहास के पात्र सारे के सारे, यार कर क्या रहे हो तुम। भी वर्तमान में भी ये सारी डिस्कशन में भी आप जब अपने जीवन को तुरंत रख के देखते हो तो आप कहते हैं ये क्या है, ये कहाँ किस आयाम की बात चल रही है, अपन हैं कहाँ किस आयाम के अंदर। तो ये तो आपके साथ हो ही जाएगा, पर पॉजिटिव फिर बाद में कि मैं जीवन के जो जो भी मेरे पास समय अब है उसमें अब क्या करूं, मां श्री अरविंद को कैसे अपने आप को समर्पित कर दूं और एक क्षण खराब नहीं करूं, क्योंकि वो एक क्षण आपके लिए इटर्निटी का हो सकता है भाई, वही क्षण आपके लिए इटर्निटी क्या हो सकता है, मृत्यु से 5 क्षण पहले के हैं, तो भी आप सब कुछ बदल सकते हो। जब यही कह दिया कि इटर्निटी क्षण के अंदर कोई क्षण से या कोई समय के या देश के प्रसार से ये नहीं बंधती, तो आपके पास तो सारी संभावनाएं एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। विश्वास नहीं आता बस। ठीक है दीपक जी। हाँ ठीक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं देश काल से परे हूँ फिर भी देश काल में बंधता हूँ। हाँ, लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रहार्थ, मैं यहाँ का लोक संग्रह करता हूं जिससे कि धर्म के पथ के ऊपर सारे जीव लगे रहें, मैं ही हूं उनके अंदर, लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूं, इसलिए हूं मैं यहाँ। शब्या जी कोई बात कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया अभी कुछ नहीं। ठीक है, इसके ऊपर आप विचार करना। ये ऐसी हाँ, परिभाषाएं हैं जो सुनते जरूर हैं पर कड़ियां कभी जोड़ी नहीं जाती, उतनी फुर्सत वो हमको समझाने की कोई लेता नहीं। हमको कोई क्यों समझाए बिठा के, ये बताइए। किसी गुरु के पास या कोई वेदांती है उसके पास कोई जाएगा, उस पे दिमाग लगाएगा या हम लोगों के पीछे दिमाग लगाएगा जो बातें तो करते हैं करते कुछ नहीं। इसलिए ये कड़ियां पहली बार इस तरीके से भी हम मां श्री अरविंद के लिए ये है, इसलिए ये करी जा रही है, इसमें व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए करी जा रही है। अगर व्यक्ति विशेष पे ध्यान हो तो ये सत्र ही शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए ये करी जा रही है। तो आप इसका कितना लाभ उठा सकते हैं, आप पूरा लाभ उठाइए इसका। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय राम। श्री